देखिए, दो विशेष मुद्दे हैं। एक तो उसने मनरेगा को जिस ढंग से तहस नहस किया है, महात्मा गांधी का अपमान किया है जी। और महात्मा गांधी का अपमान से मैं समझता हूं कि उन्होंने पूरे स्वतंत्रता संग्राम का अपमान किया है, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। क्योंकि शुरू से ही आरएसएस और उनसे जुड़े हुए लोग स्वतंत्रता संग्राम के भागीदार भी नहीं रहे और ना उसको वो मानते भी। तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की और एक हत्या अब हुई है जब महात्मा गांधी के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। देखिए, जो सवाल ये है कि 125 दिन रोजगार देने की जो बात कही उसको वो झूठ बात है, वो वास्तविकता नहीं होने वाली है। रोजगार छूटने की बात इसलिए है कि पहले इसमें 90% जो भूदान होता, धन दान होता था वो केंद्र की तरफ से होता था और 10% जो होता था स्टेट वाले करते थे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी शामिल थे। अभी उन्होंने उसको 60-40 कर दिया है। 60-40 का करने के बाद राज्य के ऊपर छोड़ दिया है कि अगर आपके पास में काम है तो दो, अब काम नहीं है तो मत दो। कांग्रेस सख्त विरोध करती है इसका। कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नाम से इसको इसलिए चलाया था कि महात्मा गांधी की स्वराज योजना, ग्राम योजना जो थी वो सबसे मुखर थी। वो चाहते थे कि इसको आगे बढ़ाया जाए, देश के हर गरीब आदमी को समान अधिकार मिलना चाहिए। आज उन्होंने उनका नाम खत्म करने की कोशिश की है। महात्मा गांधी का नाम को खत्म करने का मतलब यह है कि जो आरएसएस और भाजपा की पॉलिसी है कि एक जो इतिहास था, उनको जो इतिहास गद्दारी का था, उनका मुखबरी का जो इतिहास था, माफी वीरों का इतिहास जो था, उसको हटाया जाए और एक अपना इतिहास देखा जाए। उसमें वो कामयाब कभी नहीं होंगे। इसमें ऐसा है, नेशनल हेराल्ड का केस एक व्यक्ति सुब्रमण्यम स्वामी ने डाला और उसकी व्यक्तिगत कंप्लेंट थी। सुब्रमण्यम स्वामी ये कंप्लेंट डालने के लिए अधिकृत नहीं है, अधिकृत सरकारी एजेंसी होती है। इसलिए कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हमारी है दिल्ली के अंदर, ट्रायल कोर्ट है, उसने उसको खारिज कर दिया। पहले भी 2014 के अंदर सीबीआई ने क्लीन चिट दी। ईडी को भी कहा गया कि भाई आप इस केस में कोई तथ्य नहीं है, आप इसको बंद करिए। लेकिन मोदी सरकार की जो बदले की मानसिकता है, उसके चलते हुए इन लोगों ने दोबारा से उसको दबाव डाला कि दोबारा से केस ओपन किया जाए। उसका नतीजा क्या निकला? अभी ट्रायल कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि ये तथ्यहीन है। इसमें जो एफआईआर की है उस व्यक्ति ने की है जो अधिकृत नहीं है। आपने कोई एफआईआर इसमें नहीं की है, इसलिए इस केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। फिर भी सरकार के दबाव में आके ईडी हाईकोर्ट गई है। हाईकोर्ट से भी वही परिणाम होने वाला है, उसका वही हश्र होने वाला है जो अभी दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने की है।